चलिए आज का क्लास शुरू कर रहे हैं। आज का क्लास है आपका फोटोशॉप को आगे बढ़ा रहे हैं। फोटोशॉप में हम लोग टूल्स पढ़ रहे हैं। जितना भी ग्राफिक डिजाइनिंग है, अगर इसके थ्योरी को हम लाइन बाय लाइन ध्यान देंगे, जैसे अभी तक वर्ड पढ़ रहे हैं या एक्सेल पढ़ेंगे, तो उसमें लाइन बाय लाइन पढ़ा जाता है। लेकिन इसमें हम लोग जो है इसको फास्ट ट्रैक में पढ़ेंगे, क्योंकि अपने पास बहुत सारा सॉफ्टवेयर पढ़ना है। एडीसी प्लस वाले में आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में सॉफ्टवेयर पढ़ना पड़ता है। इसीलिए अगर हम एक के आशा में रहेंगे तो दूसरा हमारा स्लो हो जाएगा। तो इसको देखते हैं। फोटोशॉप में टूल्स की जानकारी आपको सबसे पहले चाहिए और कमांड्स की जानकारी, और साथ साथ फोटोशॉप की जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट क्यों है। फोटोशॉप जितना भी रचनात्मक कार्य कीजिएगा, भले वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ही न हो, अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वो कार्य कर रहा है और उसको खूबसूरत डिजाइन करने नहीं आता है, तो आप उसको आपके सॉफ्टवेयर को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। जिसके लिए जैसे हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो HTML से हम क्या करते हैं, फ्रेम को तैयार करते हैं, लेकिन उसके डिजाइन पार्ट को करने के लिए हमको CSS इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन उस CSS में जो डिजाइन क्रिएट होगा वो कोडिंग के थ्रू होगा, वो डिजाइन नॉर्मल डिजाइन नहीं है। लेकिन यदि हम फोटोशॉप सीख लेते हैं तो कुछ डिजाइन को फोटोशॉप में तैयार करके और स्लाइस टूल का प्रयोग करके हम उसको वेबसाइट पर शो करा सकते हैं। ये खासियत है फोटोशॉप की। तो फोटोशॉप एक तो ग्राफिक डिजाइनिंग जो स्टैटिक डिजाइनिंग है उसमें कार्य करेगा, दूसरा वेबसाइट क्रिएशन में कार्य करेगा, तीसरा बैनर वगैरह जो बनाते हैं उसमें कार्य करेगा और चौथा लेंगे तो एनिमेशन में भी ये कार्य करता है। एनिमेशन का कंसेप्ट ये देता है। अब सोच, फोटोशॉप जो है लोग 5 ईयर्स सीखने के बाद बोलता है फोटोशॉप नहीं आती, ठीक है ना, जबकि फोटोशॉप आप 3 दिन में सीख जाता है। लेकिन वो सीखना नहीं है, ये इसमें बहुत ऐसा चीज है जो सीखने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि ये ऑप्शन से आप नहीं सीख सकते। फोटोशॉप आप कार्य करके सीख सकते हैं, इसीलिए लोग बोलता है कि हमको फोटोशॉप अभी नहीं आती है ना। ऑप्शन बताने में कितना देर लगता है, 1 घंटे में भी लोग फोटोशॉप सिखा देता है। लेकिन क्या ऑप्शन सीख जाने से आपको नॉलेज आ गई क्या? जैसे अभी हम लोग MS वर्ड पढ़ रहे हैं, तो MS वर्ड में बहुत सारा ऑप्शन हम तुरंत सिखा सकते हैं, लेकिन अभी तक हम एक फील्ड को कल टच किए थे, एक ऑप्शन को, और एक ऑप्शन में कितना हमको प्रैक्टिकल दिखाना पड़ा। तो चलिए यहां पर लेते हैं। तो कोई आपत्ति हो तो आप बोल सकते हैं। तो पहले इसमें हम लाए थे, इस टूल का प्रयोग सीखे। हम क्विक में रिवीजन मारते हैं, न्यू में गए और यहां से एक पेज ले लिए, यहां से हम इंचेज ये सब बता चुके हैं, इसलिए इसको हम फास्ट करेंगे। ये आपका पेज है जैसे फोटोशॉप में लाते थे, ठीक है। यहां पर कंट्रोल दबा करके स्क्रॉल को अपनी ओर खींचेंगे तो पेज बड़ा हो जाएगा। कंट्रोल दबा करके स्क्रॉल को आगे की ओर करेंगे तो छोटा होता चला जाएगा, या कंट्रोल माइनस को क्लिक करेंगे छोटा होता चला जाएगा, कंट्रोल प्लस करेंगे तो ये बड़ा होता चला जाएगा। ये पेज है। पेज के पॉइंट को सेट करने के लिए यहां से जो है ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम यहां तक इस तरह से लाते हैं, ये मेरा पेज हो गया। ये किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम, ये आपका पेज तैयार है, ठीक है। ये A4 साइज में है, लेकिन इसमें भी बैनर बनाना है तो बैनर का साइज आप क्या ले रहे हैं, तो आपको कभी कभी लोग फीट में भी लेता है, इंचेज में भी लेता है, मीटर में भी लेता है। तो इस तरह से तब आपको पहले फिर यहां से जाकर के आपको पेज सेटअप में जाना पड़ेगा और यहां से इसको सेट करना होगा, ठीक है। तो चलते हैं, अभी देखते हैं। यहां पर पहले क्लास में आपको रेक्टेंगुलर मार्की टूल बताए, ठीक है। तो मार्की टूल, ये मार्की टूल है, और इसको सेलेक्ट करने के लिए हमने यहां पर ये मूव टूल लिया, ये सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब इस जैसे ही किसी ऑप्शन को हम टच करते हैं, यहां पर इसके अपने ऑप्शन खुल जाता है, ये अपने ऑप्शन खुल जाता है, ठीक है। यहां से अगर हम इस पर क्लिक करेंगे और यहां से फिर ड्रैग करेंगे तो वो गायब हो जाएगा, दूसरा आ जाएगा पहले ऑप्शन पर। दूसरे ऑप्शन पर क्या होगा कि ये ऐड हो जाएगा, मतलब ये भी रह जाएगा, दूसरा जो कर रहे हैं वो भी रह जाएगा, लेकिन वो उसमें मर्ज होकर के रह जाएगा। इधर हम खींच देंगे तो इधर बढ़ जाएगा, इधर खींच देंगे तो इधर बढ़ जाएगा। अगर आपको कोई इस तरह का डिजाइन बनाना है तो आप इससे बना सकते हैं।
ठीक है ना। उसी प्रकार से मार्की टूल के अंदर बहुत सारा टूल है। ये ओवल टूल है, ओवल का प्रयोग करेंगे तो ये भी मर्ज हो जाएगा, चूंकि हम जैसे आपको केमिस्ट्री का कोई डिजाइन तैयार करना है तो आप इसमें कर सकते हैं यहां से। इसमें ये दोनों का ज्यादा प्रयोग होता है, ये लाइनिंग कवर करने के लिए होता है, ठीक है ना, हॉरिजेंटल, और एक होता है वर्टिकल लाइन को कवर करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका मूव करने के लिए करते हैं, ये इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं हम इस तरह से। ये मूव करने के लिए मूव टूल का प्रयोग करेंगे। और पिछले क्लास में हम आपको लासो टूल बताए थे। लासो टूल में 3 तरह से हम बताए थे, यहां से लासो टूल, आप पॉलीगोनल लासो टूल और मैग्नेटिक लासो टूल, इसका प्रयोग बताए थे, ठीक है ना। तो इसको भी एक बार रिवीजन मारेंगे। इसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले फोटो लाना है। फोटो लाने के लिए डबल क्लिक, ठीक है, आप यहां से फोटो ले सकते हैं। दूसरा, फोटो लाने के लिए ओपन में जाएंगे, यहां से भी हम फोटो ला सकते हैं। तीसरा, दिस पीसी में जाएंगे और जहां फोटो आप रखे हैं वहां से फोटो आप सर्च करेंगे, और जहां जहां फोटो आपका रखा हुआ है, ठीक है ना, ये यहां से आपका दिखने लगेगा। यहां से पकड़ के खींच लीजिए, इस पर रखिए और यहाँ के छोड़ दीजिए, ये देखिए फोटो आ गया, ठीक है। ये फोटो आपका यहाँ से, इसको आप इसको भी वैसे कंट्रोल प्लस से बड़ा कर लेंगे, कंट्रोल माइनस से छोटा कर लेंगे, ठीक है। ये आपका फोटो का, इसमें कटिंग करने आपको बताए थे। लेकिन जब आप अपना फोटो रखे हैं इसमें, तो फोटो को तुरंत इस पर छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जैसे ही फोटो लाए तो राइट क्लिक करके यहाँ पर डुप्लीकेट करेंगे, ओके करेंगे, और ओरिजिनल फोटो को हटा देंगे। कैसे जानेंगे कि एक में कॉपी लिखा हुआ है, यहाँ पर कॉपी लिखा हुआ है, ये इसको रखना है और इसको हटा देना है, इस पर हम छेड़छाड़ करेंगे, ठीक है ना। इसको अब यहां से जब भी हम लासो टूल का प्रयोग हम जो बताए थे, यहां से हम लिए, एक ही बार में इसको इस तरह से लेके आपको चलना है। माउस छोड़िएगा क्रॉस ये बन जाएगा, इसका सिलेक्शन टूट जाएगा, और सिलेक्शन को हटाने के लिए कंट्रोल डी का प्रयोग करेंगे, ये देखिए, ठीक है। यहां से हम, इसीलिए दूसरा टूल जो था, ये आप धीरे धीरे चलेगा, ये आप क्लिक करते जाइए, आप धीरे धीरे अपने बारीकी से, और इसको तब करेंगे जब इसको बहुत बड़ा आपको करना है, कंट्रोल इसको जूम करके करना है, ताकि बारीकी देखिए। यहाँ पर ये उसके शर्ट के जगह को छोड़ दिया है, जब डिजाइन करके किसी को देंगे तो फिर लेगा नहीं, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमको क्या करना है, डिलीट प्रेस करना है, डिलीट या बैक स्पेस। तो आप यहां से पहुंच जाएंगे, देखिए यहां से आप किए, ये इस बारीकी से, ये इस तरह से, ये इस तरह से आपको ले जाना है। ये पिछली क्लास में भी हम बताए थे, सटाते हुए। जब आप स्टूडियो चला रहे होते हैं, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गाल पर चढ़ा, हमको यहाँ पर क्लिक करना है, इसको अंदर लेते हुए, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हम इसको लेके, ये यहाँ, ये आपको सावधानी पूर्वक लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम कंट्रोल माइनस करेंगे तो मेरा ये, और यहां से शिफ्ट दबा के हम लेकिन ठीक है, ये नीचे इस तरह से करेंगे
माउस को, तो ये आपका जगह दे देगा। देखिए यहाँ से हमको उतरना था, ये हम आगे चले आए हैं। यहाँ पर ये नीचे उतरेंगे, जैसे आप नीचे उतरेंगे तो अपने जैसे ही इसको आपका किसी भी कारणवश आपका छूट गया, तो समझिए कि वो उतना भाग वो काट करके इधर वो घेरा कर दिया ये, ठीक है ना। ये देखिए, ठीक है ना। तो ये फिर से आपको मेहनत करना पड़ेगा। यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ठीक है। तो वैसे ये सिलेक्शन हो चुकी है, यहां पर ये सिलेक्शन हो चुकी है। तब इस सिलेक्शन को यहां पर आप डिलीट भी करेंगे तो वो फोटो ही डिलीट हो जाएगा। अगर आप डिलीट अब कर दीजिएगा, क्योंकि वो सिलेक्शन का घेराव ले चुका है, ठीक है। तो अब इस सिलेक्शन को आपका सही रहा नहीं, तो क्या करेंगे, कंट्रोल डी करेंगे। ये आपको ये पॉलीगन लासो टूल का कमाल है। अब यहां से क्या है, अगर हम नीचे वाला लेते तो क्या होता, नीचे वाला क्या है कि ये चिपकते हुए चलता है अपने से। ये देखिए, ये खाली आपको ऊपर नीचे ले जाना, लेकिन ये ज्यादा अनबैलेंस हो जाइएगा तो वो ये भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये देखिए, ये चिपकते हुए ऑटोमेटिक चलता है। आप अपने सुविधा अनुसार ये चिपकते हुए चलेगा, एकदम माउस को एकदम बैलेंस पूर्वक। ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए आपके पास कीबोर्ड माउस बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए। देखिए यहाँ पर गड़बड़ आया, तो यहाँ पर हम डिलीट प्रेस करके इसमें भी हम बैक आ सकते हैं। ये देखिए, फिर भी थोड़ा सा जो है ये टेढ़ा रह गया, ठीक है ना। ये मेरा फोटो सेलेक्ट हो चुका है। अब इस चीज को, अब इसके लिए यहाँ पर देखिए क्लिक किए, ये मेरा अब फोटो हिलाएंगे तो हिल जाएगा। ये देखिए, फोटो खाली उठेगा। अगर हम इसको दूसरे पेज पर कहीं ले जाना चाहेंगे तो आप यहाँ से पेज लाएंगे या कोई सील ला लेंगे। जैसे हम यहाँ पर मान के चलिए हम पेज ही लाते हैं, यहाँ से पेज लिए, ओके किए। अब इसको हम यहाँ लाना चाहते हैं। अगर हम मूव टूल से इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ छोड़ देंगे, देखिए इसमें थोड़ा सा बैलेंस पूर्वक आपको यूज करना है। ये देखिए आ गया, यहाँ ये फोटो यहाँ पर आ गया, लेकिन यहाँ रह गया। लेकिन यही अगर बीच में आप छोड़ दिए तो वहीं पर जाकर के वो उसको खाली करके वापस आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि देखिए, और इसको जैसे तैसे खींचेंगे तो ये खराब हो जाएगा। कंट्रोल जेड करते हैं, है ना। जब भी इस तरह की चीज को आपको बड़ा छोटा करना हो तो शिफ्ट लेकर के आप इसको करेंगे तो ये बराबर मात्रा में ये फोटो आपका बड़ा छोटा होगा। एक यहाँ जैसे हम पासपोर्ट फोटो बनाना चाहते हैं तो ये पासपोर्ट फोटो हो गया, ठीक है ना। आपको पहले साइजिंग करनी पड़ेगी। जैसे हम यहाँ पर आ गए, हम शिफ्ट लिए, इसको हम छोटा करते हैं और इस तरह से रखेंगे, ठीक है। एक बार यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। ये एक नन एक्शन, अगर कोई एक्शन किए हैं तो एक दो बार के बाद वो आपको एक्सेप्शन इन एक्सेप्टेंस मांगेगा कि आप इसको ऐसा रखना चाहते हैं, तो वो सही का निशान पर क्लिक करते हैं, तब वो एक्सेप्ट करता है। अगर यहाँ पर देखिए हम स्टूडियो में काम कर रहे हैं, पासपोर्ट फोटो इसका बनाना है, तो यहाँ से, लेकिन ये भी
व्हाइट एरिया है, इसका बैकग्राउंड व्हाइट एरिया में कन्वर्ट है, ठीक है ना। तो अगर हम यहां से 5 फोटो चाहिए, अब क्या करेंगे, 5 फोटो हो जाएगा आपको। ये देखिए हम जैसे कुछ किए थे, यहां पर आ गया ना, जो एक्शन किए, अगर इसको एक्सेप्ट करना चाहता है तो यस कर लेंगे, हम ये ऐसा चाहते हैं, आल्ट दबा करके इस तरह से इधर कर देंगे तो ये अपने हो जाएगा। ये देखिए, देखिए इसी तरह से इसका पासपोर्ट फोटो क्रिएट किया जाता है। एक ये तरीका हुआ। हम अभी पासपोर्ट फोटो नहीं करके अब यहां पर एक चीज और अभी सीखेंगे, इसको हटाते हैं। यहां पर एक सीन वाला कोई भी चीज लाता है जिसमें सीन लगा हुआ हो, मतलब दृश्य। तो यहां से हम जाएंगे, कोई ऐसा वॉलपेपर लाएंगे जो कहीं का सीन हो, आप लोग भी फोटो खींच करके इसमें डलवा सकते हैं, उस सीन में आप अपने आप को सेट करना चाहते हैं, ठीक है। देखिए जब भी आप फोटो लाते हैं तो इस यहाँ के कुछ तस्वीर को भी आपको सावधानी पूर्वक फिल करना पड़ेगा। यहां से देखिए, हम इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो है, ये वाला चित्र वाला दिख रहा है, यहां पर क्लिक करेंगे, यहां पर ये जो है, जैसे अगर लिस्ट पर हो जाएगा तो आपको फोटो नहीं दिखेगा, ठीक है ना। अगर यहां पर लिस्ट के ऊपर स्मॉल है तो छोटा छोटा दिखेगा, हल्का सा बड़ा हुआ। फिर इसके बाद मीडियम करेंगे तो छोटा छोटा दिखेगा इस तरह से। अगर हम लार्ज करेंगे तो ये बड़ा बड़ा दिखेगा, और वेरी लार्ज करेंगे तो सिंगल सिंगल एक एक ठो करके दिखेगा इस तरह से, ठीक है। तो ये व्यू आप अपने सुविधानुसार सेट कर सकते हैं। मान के चलिए ये हम यहाँ पर सेट किए और इसको ओके कर दिए। जब भी हम कोई चीज सेट करेंगे तो यहाँ पर बताए थे डुप्लीकेट हमको करना है, डुप्लीकेट कर लिए, इसको हम रखेंगे, इसको हटा दिए, ठीक है। ये इसको हम बड़ा कर लेते हैं। ये फोटो बहुत छोटा है, हम लेते हैं एक दूसरा फोटो लेते हैं, चलिए इसी को ले। ये देखिए ये फोटो ठीक है, बड़ा है, डुप्लीकेट किए तो कॉपी को रख लिए, इसको हटा देंगे, नो कर देंगे, ठीक है। अब इस सीन में हम इस फोटो को सेट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, मूव टूल लेंगे और यहां से इसको पकड़ के पहले इस पर क्लिक करेंगे और इसको उठा के यहां आके छोड़ देंगे। देखिए देखिए फोटो सेट हो रहा है, लेकिन वो काटे गलत तरीके से हैं, यहाँ अनबैलेंस हुए। तो पॉलीगॉन टूल का ज्यादा प्रयोग किया जाता है, बीच वाला न ऊपर वाला, लास्ट वाला तब किया जाता है एकदम फ्रेश पिक्चर रहता है, तब उस पर हम फास्ट तरीके से उसका यूज करते हैं। देखिए यहां से हो गया, इसको जो है शिफ्ट के साथ हम सेट करेंगे, ठीक है ना। तो बराबर मात्रा में फोटो मेरा रहेगा। शिफ्ट के साथ इसमें छेड़छाड़ अपने फोटो से करेंगे। अब यहां पर देखिए एक चीज देखते हैं, ये तो कोई भी देखेगा तो बोलेगा कि बाहर से फोटो रखा हुआ है, ठीक है ना। अब यहां पर हम क्लिक करके एक और ऑप्शन को हम लेते हैं, एक और ऑप्शन को हम लेते हैं, चलिए इसी जगह लेते हैं, यहां पर इसको रखते हैं, यहां पर आते हैं। जब आप पॉलीगॉन टूल को इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये इस्तेमाल किए या कुछ भी जो भी हमें इस्तेमाल किए थे, यहां पर एक आता है फीदर। अगर हम फीदर यहां 0 है, एक बार इसमें 0 पिक्सल को हम 5 में कन्वर्ट करके देखते हैं, ठीक है। और ये मेरा, इसको हम यहां से हटाएंगे सबसे पहले। यहां पर जो सेट किया हुआ है इसको क्या करेंगे, इसको यहां से मूव करेंगे। ये लेयर क्रिएट हो चुका है, दूसरे लेयर पर ये कार्य कर रहा है। तो लेयर जो है ऐसे अगर हम डिलीट करते हैं, देखिए डिलीट नहीं होगा, ये सेलेक्ट है लेकिन डिलीट नहीं होगा। तो डिलीट करने के लिए आपका 2-3 तरीका है।
पहला तरीका है कि इसको यहाँ से पकड़ के ये रिसाइकल बिन में छोड़ दीजिए, देखिए खत्म हो गया। हम फिर से कंट्रोल जेड करते हैं। दूसरा है यहाँ पर लेयर ऑप्शन ये आता है, यहाँ पर डिलीट ऑप्शन है और लेयर डिलीट कर देंगे और यस करेंगे, ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा, जो सेलेक्ट रहेगा वो गायब हो जाएगा। तो ये फीदर का क्या काम है कि फीदर के लिए जैसे इस पर सेलेक्ट किए तो फीदर यहाँ पर पहले आप पॉलीगॉन को एक बार क्लिक कर दीजिए और इसको यहाँ पर 5 हम डाल दें, ठीक है ना। अब सेलेक्ट टूल पर जाएंगे और इसको हम पकड़ के यहाँ पर लाता है। इसमें क्या होगा कि ये लगेगा कि अंदर की ओर धंसा हुआ है। अगर आप जैसे नदी का सीन दिया है, पानी में सेट करना चाहते हैं तो आपको लगेगा कि पानी के वो उसमें चिपका हुआ है, ठीक है ना। तो फीदर को हम और बढ़ाएंगे, देखिए हम इसको थोड़ा सा 15 करते हैं, ठीक है। सेलेक्ट पर लेते हैं, इसको हम डिलीट करेंगे, फिर डिलीट करके फीदर हम लेते हैं, पहले यहां से सेट करके देख लेते हैं 15 है और बढ़ाता है, ठीक है। अब यहां पर आएंगे, इन्हें लगता है बहुत ज्यादा हो गया था 15। इसका सिलेक्शन है छोड़ दिया। सिलेक्शन अगर छूट गया तो एक बार कंट्रोल जेड करके देखते हैं। ये देखिए कभी कभी आपको क्या होगा कि सिलेक्शन पिक्सल को सेट करने में इसका हम 15 किए थे, ये मेरा गायब हो गया और कंट्रोल जेड भी काम नहीं कर रहा है। तब वहां पर क्या करना है, आल्ट कंट्रोल जेड प्रेस कीजिएगा, तब वो बैक वाले अवस्था में आएगा, ठीक है ना। अब ये सिलेक्शन ले लिया है और हम इसको 15 किए हैं। अब इसको हम उठा करके यहां लाते हैं, ये देखिए ज्यादा मात्रा में सेट है। पिक्सल को बहुत आराम से सेट करना पड़ता है और फोकस करने वाली चीज है। यहाँ पर देखिए अगर आप जिस टूल का प्रयोग किए हैं और जैसे इस पर हम क्लिक कर दिए तो वो सिलेक्शन खत्म हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पहले हम इसको हटा देते हैं, यहाँ पर हम आते हैं सेलेक्ट टूल पर, कंट्रोल जेड करते हैं, नहीं हुआ, आल्ट कंट्रोल जेड करके देखते हैं। देखिए आल्ट कंट्रोल जेड के द्वारा ये सिलेक्शन मेरा हो चुका है, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत ही बारीकी से काम करने की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर मेरा फीदर 50 है। अब हम सेलेक्ट टूल का प्रयोग करके इसको यहाँ पर लाते हैं। तो ये तब इसका हम प्रयोग करते हैं जब आपको किसी भी वॉलपेपर के बैकग्राउंड में उसको चिपका के रखना चाहते हैं, तब इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। हमको उम्मीद है कि ये तीनों टूल का प्रयोग आप स्टूडियो के लिए या फोटो सेट करने के लिए आप कर सकते हैं। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इसको हम क्लोज करते हैं, इसको हमको नहीं रखना है। अब आते हैं यहाँ पर, और ये सिलेक्शन भी अब हमको अभी नहीं चाहिए, हम ये फोटो रखें, ठीक है ना। इसमें हम अपना फोटो एक लाते हैं, ठीक है, इसको हम हटाते हैं अभी, तब आपको दिखाते हैं कि कैसे और आगे का टूल्स हम सीखेंगे। यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे, जहाँ मेरा फोटो है वहाँ पर हम चले जाते हैं। देखिए यहाँ पर मेरा फोटो है ना। मान के चलिए कि यहाँ पर हम ये फोटो लिए, ये ठीक है, और यहाँ से डुप्लीकेट करते हैं, डुप्लीकेट किए, इसको क्लोज कर देता है, ठीक है। अब आगे का टूल्स आपको फोटो क्लियर होना चाहिए, पहले से ये सीन में सेट है, ठीक है। मेरा फोटो यहाँ आ गया है। अब यहां से क्या करना है, डुप्लीकेट हम कर चुके हैं, जब भी काम करेंगे अपने फोटो पर तो डुप्लीकेट करेंगे। आगे का एक टूल्स है, ये टूल्स देखिए हम एक एडवांस में भी बता रहे हैं, यहां पर फिर हम आएंगे। ये देखिए मोहर वाला दिख रहा है क्या,
मोहर वाला टूल दिख रहा है, यहां पर है, इसको बोलता है स्टाम्प टूल, क्लोन स्टाम्प टूल। पहला वाला इस्तेमाल करना, नीचे वाला नहीं करना है, पहला वाला। इस पर हम क्लिक कर दिए। ये जो है राइट क्लिक करेंगे तो इसकी जो ये सिलेक्शन की आकृति है, इसको छोटा बड़ा हम राइट क्लिक करके कर सकते। देखिए छोटा हो गया, ये देखिए बड़ा हो गया, ठीक है ना। तो इसको हम यहां से सबसे पहले बड़ा कर लेते हैं। अब इसका कमाल हम आपको दिखाते हैं। एक हम एडवांस में भी बता रहे हैं, आगे हम आपको विधिवत चलेंगे, लाइन बाय लाइन चलेंगे, ठीक है। अगर हम इस फोटो का डुप्लीकेट करना चाहते हैं इधर लगाकर, तो हम थोड़ा सा देखिए हम बड़ा किया हुआ है, आल्ट दबा के रखेंगे, देखिए ऐसे बनेगा। और इस पर हम इस तरह से सिर्फ आल्ट दबा हुआ है, इस पर घस दिए। अब आ जाइए इधर, देखिए इसका कमाल दिख गया है ना। इसका चेहरा ले लिया ना, यहां पर आ गया ना, मतलब उसका तुरंत डुप्लीकेट हम कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर फिर चाहिए तो आल्ट हम लिए, हम यहां पर चाहते हैं ये जहां पर बन रहा है, देखिए, ठीक है। जब आप मैरिज वाला डिजाइन तैयार करेंगे तो उसमें देखते हैं कि लड़का लड़की को सेट किया जाता है, तो उसमें इसकी जरूरत आपको पड़ेगी। अब यहां पर हम कुछ भी राइटिंग कर सकते हैं। थोड़ा सा एक और थोड़ा सा यहां लेंगे, टी दिख रहा है ना, ये यहां पर राइट क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट भी इतने तरीका से लिख सकते हैं हम, थोड़ा थोड़ा, ताकि आप कुछ कार्य को आगे बढ़ाइए। हम वहां से अभी पॉलीगॉन टूल से है, उसके आगे ये टूल्स अभी हमको पढ़ाना है, क्योंकि समय के अभाव में हम इसको ब्रेक कर रहे हैं कि आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए। ये टेक्स्ट टूल को लिए, टेक्स्ट टूल का प्रयोग करते हुए हम यहां पर इस तरह से कुछ लिख लिए, ठीक है। और यहां पर ये जो भी लिखना चाहते हैं, ये ग्रीन कलर सेलेक्ट है, इस पर क्लिक करेंगे, यहां से व्हाइट ब्लैक ले लीजिए और यहां से लिखेंगे तो ये लिखाएगा, लेकिन इसकी साइज बहुत ही छोटी है। इसको हम सेलेक्ट करते हैं। एक चीज यहां पर भी ध्यान रखना है, इसको हम लेयर को पहले हटाते हैं। ये देखिए, इस पर हम क्लिक किए, एक बार हम क्लिक करते हैं, ये देखिए लिखा रहा है। दो तरह से राइटिंग होगी, एक आर्टिस्टिक, एक होगा पैराग्राफ। तो पैराग्राफ तब लिखना है जब आपको ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस लिखने हैं, ठीक है ना। ये देखिए इस पर हम हो गया, तो देखिए कैसे ये सेट हो गया। थोड़ा सा आप मिस्टेक कर दीजिएगा तो यहां से, अब यहां से हम इसको सेलेक्ट करते हैं और यहां से लेकर इसको हम चाहेंगे तो ये बड़ा कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादा, ये ठीक नहीं रहेगा। ये पहले एक्सेप्ट करेंगे, ये देखिए इस तरह से हो गया। तो अब हम इस पर लिख सकते हैं, जैसे मान के चलिए ये हम लिखते हैं, है ना। अब आपको इसके डिजाइन को बदलने की जरूरत पड़ेगी। आप यहां पर टेक्स्ट में आइए, सिर्फ यहां पर रख दीजिए एक बार, ये अपने बदलने चाहिए। देखिए आप इसमें, लेकिन सिलेक्शन हट जाएगा तो फिर काम नहीं करेगा। इसको सेलेक्ट कीजिए, यहां पर इस तरह से भी कर सकते हैं, और यहां से धीरे धीरे ये इस तरह से, आप जो वर्ड वगैरह में आपको इस तरह से मौका नहीं मिलता है, इसमें टेक्स्ट डिजाइनिंग बहुत सुंदर सुंदर तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको पसंद है आप यहां से ले सकते हैं। ये अपने से यहां से आपको दिख रहा है, एक ये तरीका है। दूसरा, यहां से आप इसको बढ़ाते हुए, ये कुर्ती देव हिंदी वाला आ गया, इसमें सब कुछ दिखेगा जो पेज मेकर में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, ठीक है ना। ये इस तरह से आप मान के चलिए कि डिजाइन हम रखना चाहते हैं, यहां से एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये मेरा मॉडल बन गया। हम इस तरह से रखें, यहां से जब कलर चेंज करना होगा तो इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर से ये आएगा, लेकिन ये देखिए बदल रहा है, बदल रहा है। यहां से कलर आप बदलिए, देखिए चेंज हो रहा है, ठीक है ना, ये चेंज हो रहा है। ओके किए। अब यहां पर देखिए सेलेक्ट टूल लिए,
यहां पर क्लिक करके आपके सामने यहां पर 3 फील्ड है, इसमें स्विचेज पर क्लिक करते हैं तो ये सिंगल कलर यहां से भी चुन सकते हैं, ठीक है। चलिए यहां से देखते हैं, तो एक ये देख रहे हैं, इसको सेलेक्ट किए, यहां पर आते हैं स्टाइल में, स्टाइल पर क्लिक करेंगे तो देखिए तुरंत डिजाइन बन गया। तो ये आप वर्ड या किसी छोटे सॉफ्टवेयर में आराम से कर सकते थे क्या। तो इस तरह से हमको उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और यहां पर भी इसका जब चाहेंगे तुरंत डुप्लीकेट कर लेंगे, आल्ट दबाएंगे और इसको इस तरह से, ये देखिए इसका हम शेडो वाला सिस्टम कर दिए, ये देखिए मॉडल चेंज हो गया। तो ग्रीटिंग्स जब हम बनाते हैं, ग्रीटिंग्स कार्ड जब होती का तैयारी करते हैं या शादी विवाह वाला डिजाइन करते हैं, है ना, तो उसमें इस तरह का बहुत सा फ्रेम सेल होता है, फ्रेम बना के बेच सकते हैं। इसमें बहुत तरह से है, हर काम टीचर आपको नहीं करेगा, लेकिन आपको अपने से कला विकसित करनी पड़ेगी। जो आज एआई तुरंत बना के दे देता है, लेकिन एआई बनाता है तो एआई अपना दिमाग न लगाया, आप क्या किए। आप अगर बेसिक नहीं जानते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग का, तो आप उसको सेट कर सकते हैं क्या, ठीक है। अगर किसी को 1 से 100 तक गिनती आती है तभी ना वो एडवांस मैथमेटिक्स समझ सकता है ना। तो ग्राफिक डिजाइनिंग में जो 3 सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, इलस्ट्रेटर, या उसके बदले पहले हम लोग पेज मेकर सीखे, तो 3-4 ये 5 सॉफ्टवेयर जो है बेसिक के लिए अनिवार्य है। तो यहाँ से आप डिजाइन बना सकते हैं अपने फोटो पर, जो जो फोटो आप सेट किए होंगे, रखे होंगे। तो फोटो देखिए किस तरह से खिंचा हुआ है, वैसा फोटो आपको मोबाइल से खींचना है, ठीक है, और हम उसको आपके फाइल में डाल देंगे और उस पर कार्य करना है। तो चलिए, हमको उम्मीद है कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। चलो, धन्यवाद।